अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के मेरे व्लॉग के इंट्रो से ही पता चल गया होगा कि आज मेरे घर है बर्थडे। तो जी हाँ, आज है सालगिरह मेरी बेटी की। तो खैर बच्चों की सालगिरह आती है तो जाहिर है कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसकी सालगिरह मनाई जाए, ऐसे किया जाए वैसे किया जाए। लेकिन जब यही बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो फिर कहती हैं कि नहीं नहीं भाई, कोई सालगिरह वगैरह नहीं। तो खैर ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन मैंने ये कि सरप्राइज़ किया। मैंने कहा कि चलो बच्चों की खुशियाँ, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना घर में, जब हम लोग थोड़े बहुत मिलके बस इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी भाग दौड़ और ये और वो, तो बस इसके लिए मैंने ना तैयारी की हुई थी। थोड़े बहुत बैलून्स वगैरह मंगा लिए थे, कुछ लाइट शाइट लगा दी। तो जनाब बस इस वक्त मैं अभी तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चलो केक तो मैंने मंगा लिया है, लेकिन मैं फ़ालूदा बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने ना दूध को पहले रख दिया पैन में और उसके अंदर एक गिलास पानी डाल दिया और बना ली थी अपनी चाय और अपनी बेटी के लिए शाम की चाय। ये है एक्चुअली शाम के टाइम के व्लॉग मेरा। तो बस ये शाम से ही मैंने स्टार्ट किया था। एज सच बस आज मेरा कुछ इतना ज़्यादा कुकिंग का मूड नहीं था। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि घर में कोई पार्टी हो तो दिल नहीं चाहता ना कि कुछ घर में बनाए। तो वैसे ही आजकल तबीयत भी ऐसी चल रही थी, मौसम भी इतना ख़राब चल रहा है कि हर जगह कोई ना कोई बीमार है। तो मैं भी बस थोड़ी बहुत ना आए वक्त के ये हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो आज हम बाहर से ही मंगा लेते हैं। तो मंगाने के ऑप्शंस भी बहुत थे, लेकिन बस यही था कि कुछ देसी खाना है। तो मैंने फिर वो सोचा कि चलो ये तो बाहर से मंगा लेंगे, और अभी मैंने सोचा कि मैं फ़ालूदा बना लेती हूँ। तो फ़ालूदे की ये जो कलर वाली सेवइयाँ होती हैं ना, ये भी मौजूद थी मेरे पास। तो बस दूध को अच्छे से काढ़ के ना, तो उसके अंदर मैंने ये रंगीन सेवइयाँ डाल दी थी। और एक तरफ मैंने ये जो ब्लैक वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं जिन्हें हम शरबत में डालते हैं, तुख मलंगा, तो उन्हें मैंने भिगो दिया था। अच्छा, फ़ालूदा में ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो बचपन की याद आ जाती है जब फ़ालूदा में ये डाल कर देते थे। तो हम लोग उससे उठाने की कोशिश किया करते थे और वो स्लिप हो जाता था। तो खैर ये तो बहुत पुरानी बात है, अभी भी है। और थोड़े से मैंने साबूदाना जो है उसको भी बॉईल कर लिया था, और उसको फिर ना अच्छे से उसको सादे पानी में बॉईल करने के बाद सादे पानी में मैं उसे खूब अच्छी तरीके से, उसका जो वो लेस वाला पानी होता है ना, उससे मैं ड्रेन कर लूँगी, और सिर्फ जो साबूदाना रह जाएगा ना उसको मैं सिर्फ रख लूँगी अभी। तो इतने थोड़ा सा काम करके मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो पहले मैं चाय भी पी लेती हूँ, और उसके बाद जो मैंने चीज़ें मंगाई हुई थी ना, ये बैलून शैलून, तो ये हस्बैंड मेरे लेकर आ गए थे। अच्छा, मैंने वो सिंगल बैलून्स मंगाए थे कि मैं उन्हें खुद ही घर में ना ब्लो करके तो उन्हें लगा देती दीवारों पर। लेकिन वो बैलून वाले ने मेहरबानी की, उसने इस तरह से ना पैक पैक करके बनाकर दे दिया था। तो अभी मैं यही देख रही थी कि इस तरह से जो उसने बना कर दिए तो मैं उसे कहाँ कहाँ लगाऊंगी, क्योंकि मेरा मूड था कि वो सिंगल बैलून होते तो मैं उन्हें इस तरह से ना स्टिक कर देती डबल टेप की मदद से। तो जनाब ये सारी चीज़ें आजकल जो बच्चे हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा ही आजकल के दौर में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो अपने लिए भी कुछ करें। तो जनाब ये बस माएँ होती हैं जो बच्चों की बर्थडे पे याद रखती हैं और उनको सरप्राइज़ करती हैं। तो मुझे सरप्राइज़ करना ना बहुत ही अच्छा लगता है कि बस मैं खामोशी से इसी तरह से करती हूँ, और पता भी नहीं होता है, और फिर मैं इस तरह से कर देती हूँ। तो वो जो खुशी बच्चों के चेहरे पर आती है ना, जब उन्हें पता भी नहीं होता है और अनएक्सपेक्टेड जब वो देखते हैं कि अरे ये क्या। तो बस जनाब यही कर रही थी मैं। अभी मैंने यही सोचा कि अब इन बैलून्स का मैं करूँ तो क्या करूँ। और यहाँ पर एक ये भी हो गया था कि वो हैप्पी बर्थडे के लिए जो मतलब पेपर में जो बने हुए होते हैं ना, उनको मैंने कहा था कि मैं उन्हें
लटका दूँ, लेकिन दुकानदार ने यहाँ भी बड़ी मेहरबानी की और उसने ये मोटे मोटे जो होते हैं ना बैलून, उनको ब्लो करके दे दिया था। और मैं यही सोची थी कि मैं इनको कैसे कैसे करके ना लगाऊं। तो खैर यहाँ पर मैं और हस्बैंड लगे हुए हम लोग इनको चिपकाने की कोशिश कर रहे थे कि हैप्पी बर्थडे को इस तरह से चिपका दिया जाए। तो यहाँ पर बस ये वाली लाइटिंग मैंने लगा दी थी। तो इस वाली लाइट के साथ ना मुझे फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर बस इसके हम लोग जो है ना बस ये हैप्पी बर्थडे को ही चिपकाने की कोशिश कर रहे थे और खैर कोशिश में कामयाब भी हो गए थे। तो वहाँ से बस बैलून लगाने के बाद किचन की तरफ आ गई थी मैं, और ये दूध और सेवइयाँ अच्छी तरीके से जो है ना वो बन गई थी। मतलब वो सेवइयाँ जो थी ना वो फालूदाई थी, तो वो अच्छी तरीके से नरम नरम सी हो गई थी। बस इसके अंदर मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर देना है, और शुगर ऐड करके थोड़ा सा मैंने वो दोनों चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी पहले से भिगो के रखी हुई थी। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना 1 चम्मच, मतलब बहुत ही मामूली सा, बस मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर को ऐड कर दूँगी। तो इससे क्या होता है कि वो फालूदा की शक्ल थोड़ी सी जो है ना, वो जिस तरह बाज़ारों में होता है ना फालूदा खाते हैं तो बिल्कुल ही एक गाढ़ी गाढ़ी सी चीज़ होती है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही ना इसमें ये फालूदा में ये ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर। बस इतना ही डालूँगी कि ये थोड़ा सा जो है ना वो गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड की तरह नहीं, बस इस तरह ही ये रहेगा। तो जनाब एक दिन पहले ही मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करके आ गई थी। आजकल तो वैसे ही मैं शॉपिंग पर इतनी होती हूँ, क्योंकि जब से मेरे घर में बड़ी सिस्टर की बेटी है भांजी की शादी तय हुई है, तो ज़्यादातर मैं मार्केट में ही नज़र आती हूँ। तो मुझे भी मौका मिल गया, तो मैंने फिर पहले से ही गिफ्ट लेके रख लिया था और बेटी को पता भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी, और ये अभी मेरी बेटी जो है उसको पता भी नहीं था और वो अपने कमरे में थी, लाइक अभी वो सो ही रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड, हम लोग तीनों मिलके हमारी जो एरिया है बस उसको हम सजा रहे थे कि जहाँ पे केक कटना था, तो वो डाइनिंग टेबल के पास मैं सारी चीज़ें सजा रही थी। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गया था, और बस इसके अंदर मैंने जो साबूदाना को ड्रेन करके रखा हुआ था ना उसका सारा पानी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और तुक मलंगा वो भी डाल दिया। तो यहाँ पर ये बचपन की चीज़ याद आ गई, और रमज़ानों में मैं ज़रूर इसको यूज़ करती हूँ अपने शरबत में, और ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद चीज़ भी है। तुक मलंगा को कहते हैं कि वो पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी डाल दिया था, और इसको डालने के बाद मैं बस इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। कस्टर्ड नहीं, फालूदा। तो फिर ये ज़ाहिर है कि ठंडा ही खाया जाता है या पिया जाता है इसको। तो इस वक्त मेरे पास आइसक्रीम भी मौजूद थी, तो मैंने कहा वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा यहाँ रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया। तो बस जो भी चीज़ें थी मैंने वो भी डाल दी। इसके अंदर मेरे पास थोड़े से काजू बादाम थे, मैंने वो भी डाल दिया था लास्ट में, क्योंकि लास्ट मोमेंट वाली जो मेरी वीडियो थी ना वो नहीं मैं बना पाई थी, क्योंकि बस वो जल्दी जल्दी में मैंने सर्व कर दिया था। तो बस इसको ये सारी चीज़ें करके मैंने फ्रिज में रख देना है, ताकि ये फालूदा जो है ये ठंडा हो जाए अच्छे से। तो वो बाज़ दिन ऐसे होते हैं ना कि बस कुकिंग का दिल ही नहीं चाहता। मैंने भी बस ये बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। चिकन टिक्का है, पूरियाँ हैं, साथ में जो उनकी चीज़ें देते हैं ना चटनियाँ, वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो बस वो सारी चीज़ें अब मैं निकाल रही थी। तो मैंने कहा ये साथ ही जब हम खाना खाएंगे केक कटने के बाद, तो मैंने इसको देखा कि मैंने कहा चलो अभी तो इतना टाइम है, तो बस इसको अभी मैंने वापस इसी तरह पैक करके रख दिया। बस जनाब वक्त का काम है गुज़रना। अच्छा वक्त भी गुज़र जाता है, बुरा वक्त भी गुज़र जाता है।
तो ऐसे ही कल की सी बात लगती है कि जब मेरे यहाँ मेरी ये बेटी पैदा हुई है, दूसरे नंबर वाली हैं रहमा। तो वो वक्त भी याद है कि जब ये लोग इतनी छोटी हुआ करती थी, और मतलब माँ बाप कितनी मेहनतों से पालते हैं, किस कदर बच्चों के लिए हम अपनी जान मारी करते हैं, रातों को जागना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चों को पालना, ये कितना मेहनत तलब काम होता है। लेकिन ये वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र जाता है कि फिर वो वक्त याद भी नहीं आता कि हमने अपने बच्चों के लिए कितनी मुश्किलात सही थी। मतलब इतनी भी मुश्किलात नहीं होती हैं। लाइक मैं वो कहना चाह रही हूँ कि जब हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पालते हैं, तो माँओं को वाकई बहुत सफ़र करना पड़ता है। माएँ बेचारी अपनी रातों की नींदें भी हराम करती हैं, दिन का चैन भी। तो बस ये सारा वक्त इतनी जल्दी गुज़र गया कि पता भी नहीं चलता। सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली और केक भी अब रख लिया था, और सारे बच्चे भी जमा हो चुके थे। लाइक बड़ी बेटी भी आ गई थी और रहमा भी तैयार होकर आ चुकी थी। और वो सारी ये चीज़ें देख के इतनी हैरान हो गई थी और इतनी खुश कि इस खुशी को देखने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया था कि बच्चों की खुशियाँ बहुत ही अनमोल होती हैं। तो बस ये सारा आज का जो है ये व्लॉग मेरा बस इतना ही था। और यहाँ पर अब रहमा आ चुकी थी और अब अपने केक को और सारी सजावट को देख के बहुत खुश हो रही थी, बहुत हैरान हो रही थी कि मम्मी आपने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया है। तो खैर जनाब, बस अब यहाँ पर हम काटेंगे केक, और इस केक काटने के बाद हमने खाया खाना, क्योंकि उसके बाद की वीडियो मैं नहीं बना सकी थी। तो जनाब बस आज के व्लॉग मेरा यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।